अमिताभ बच्चन और 200 करोड़ का स्कैम, यह सच है या अफवाह है? चलिए जानते हैं कुछ मिनट में। इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है और लास्ट वाला पॉइंट जान के बिल्कुल ही शॉक रह जाएंगे। सन 2001 के सबसे बड़े भारत के सुपरस्टार को एक ऐसे स्कैंडल ने घेर लिया जिसमें था स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन, ब्लैक मनी और 200 करोड़ का जो है फ्रॉड। लेकिन आज तक उन पर ऐसा कोई अभी तक चार्ज नहीं लगाया गया। तो सवाल ये है, क्या अमिताभ बच्चन सच में इस स्कैम से जुड़े हुए थे या एक बड़ा नाम था जो सिस्टम के बीच में फंस गया? सन 2001 में इंडिया का जो स्टॉक मार्केट था वो बड़ी ही क्राइसिस से गुजर रहा था। एक स्टॉक ब्रोकर खेतान पारिक आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करके शेयर प्राइस को जो है आसमान में पहुंचा दिया। उसमें कुछ ऐसी भी कंपनी थी जिनके बिजनेस में बिल्कुल भी दम नहीं था, उनके भी शेयर रॉकेट जैसे उड़े। जब बबल फूटा तो लाखों इन्वेस्टर्स की जो है जिंदगी खराब हो गई। सेबी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, उसमें कई बड़े नाम आए, इंक्लूडिंग अमिताभ बच्चन भी। अमिताभ बच्चन रिसीव 200 करोड़ फ्रॉम खेतान पारिक लिंक्ड फार्म्स। रिपोर्ट के मुताबिक 1999 और 2000 के बीच अमिताभ बच्चन ने अपने ही नाम से कंपनी शुरू की, अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन एलटीडी। एबीसीएल को खेतान पारिक के ग्रुप से 200 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए बिना किसी क्लियर बिजनेस डील के। एबीसीएल पहले से ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स झेल रही थी। 1998 में कंपनी ने आईपीओ लॉस सफर किया था और बच्चन साहब खुद ही कह चुके थे, मैंने अपनी सारी सेविंग्स लगाई पर सब कुछ ही खो दिया। जब उनसे पूछा गया कि 200 करोड़ कहां से आए, तब उन्होंने कहा 200 करोड़ कहां से आए और क्यों आए मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा सवाल यही है 200 करोड़ क्यों आए? सेबी ने भी यही कहा, फंड्स लक कमर्शियल रेटिनल, मतलब सेबी को भी कोई वैलिड रीजन नहीं मिला। पर यहाँ पे आप लोगों ने ध्यान दिया, सेबी ने ये कभी नहीं कहा कि ये बारबी या फ्रॉड था, और सीबीआई और एडी ने भी उन पर कोई केस नहीं लगाया। इंडियन लॉ में गोल्डन रूल होता है, इनोसेंट इंटिल प्रूवन गिल्टी। बस पैसे के आने का रिकॉर्ड होना क्राइम साबित नहीं करता जब तक कोई इंटेंट या इलीगल एक्टिविटी प्रूव ना हो। 2005 तक सेबी ने एबीसीएल को फाइन किया 25 लाख फॉर डिस्क्लोज वायलेंस, लेकिन क्रिमिनल चार्जेस 0। और अमिताभ बच्चन ने पब्लिकली आके कहा, मैंने हर पैसा लीगल तरीके से कमाया है, अगर कोई प्रूफ है तो कोर्ट में लेकर आओ। मैं सिर्फ एक्टर हूँ, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट नहीं। ये सिर्फ अमिताभ बच्चन की कहानी नहीं है इंडिया में, ये एक सिस्टमिक प्रॉब्लम दिखता है जहां पावरफुल सेलिब्रिटीज और फाइनेंशियल शार्क्स एक दूसरे के लिए यूजफुल हो सकते हैं और फिर भी अकाउंटेबिलिटी जो है मिस रहती है। यहाँ पे छोटा सा कंपेयर कीजिए, एक छोटे से इन्वेस्टर को जो है जेल जाना पड़ता है और जो बहुत बड़े नाम होते हैं थोड़ा मीडिया नॉइज और फिर सब साइलेंट। फेम और इन्फ्लुएंस कभी कभी शील्ड बन जाते हैं इन सेलिब्रिटियों के लिए और आम आदमी जस्टिस से लड़ता रहता है। और आज अमिताभ बच्चन नेशनल आइकॉन है, पद्म विभूषण विनर हैं, लेकिन हिस्ट्री हमें याद दिलाती है कि ग्रेटनेस और कंट्रोवर्सी कभी कभी एक साथ चलती है। हमारा मकसद किसी को गिराना नहीं है, बल्कि आप लोगों के लिए सवाल पूछना है, सच बताना कि हमारा सिस्टम सबके लिए बराबर है, चाहे आप सुपरस्टार हो या कॉमन मैन। अगर आपको लगा हो कि ये वीडियो इम्पोर्टेंट था तो शेयर कीजिए ताकि ज्यादा लोग सोचें, और कमेंट करें आपके हिसाब से ये कोइंसिडेंस था या कुछ और हाँ, ऐसे मत जाइए, सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, वरना अगली बार ऐसी ज्ञान भरी बातें आपको कौन बताएगा।